Yes, I can not listen. Sir, network for network. We have covered a lot of course, so please be in contact with your group leader. Still, if you have any problem, any question, you can contact me as well. अब्दुल्ला इसको अपने ग्रुप में ऐड कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? ओके सर, करता हूँ। Okay, dear students, as you know that previous time we discussed the bones of upper limb, joints of upper limb and ligaments of upper limb. Now we are discussing the appendicular skeleton. In start from the very basic, we started from the basic terminology, then the general osteology. After general osteology, we cover the upper limb. Now we will start the lower limb. Even lower limb में कुछ parts हमने cover किया था, but due to the newcomers, I think I will take a short review. I will start again from hip, and आप सब students से request है, please cooperate with your new members, okay? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जो न्यू कमर है, प्लीज आप लोग ने क्या करना है, ठीक है? यू विल रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द BD चौरासिया जनरल एनाटमी। एक स्मॉल हैंड बुक उसकी मिलती है, ठीक है? वो आपने पढ़ना है। उसमें से आपको सारा जो जितना भी नॉलेज है रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ एनाटमी, इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्मिनोलॉजी, पोजीशंस, मूवमेंट्स, ये सब आपको वहां से मिल जाएगा। उसमें से फिर भी अगर आपको कोई इशू हो, यू कैन आस्क मी, ओके? यू कैन आस्क योर फ्रेंड एज वेल। दूसरी बात, ये बिल्कुल बेसिक है। हम स्टार्ट जो है वो बोन से क्यों कर रहे हैं? हम बोन से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को। तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो जिस तरह पढ़ा रहे, दिस इज सिस्टमेटिक, लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में वो रीजनल है। लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? आप सिस्टम के थ्रू जाके बोन्स पढ़े तब भी ठीक है, उसके साथ साथ मसल पढ़े वो भी ठीक है, या आप पहले सारे बोन्स पढ़े फिर बाद में सारे मसल्स पढ़े, बात एक ही है। लेकिन दो मेथड है। यहाँ पे हम जो है वो सिस्टमेटिक कर रहे हैं। सो वी हैव डिफरेंट रीजन इन दी बॉडी। दिस इज हेड एंड नेक वन रीजन है, ठीक है? अपर लिम्ब दूसरा है, थोरेसिक रीजन तीसरा है, एब्डामन अलग है, पेल्विक रीजन अलग है, और लोअर लिम्ब अलग है, अपर लिम्ब अलग है। ये सारे रीजन है इसके, ठीक है? प्लस न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी मीन्स ब्रेन प्लस all nerves which is distributed in our body, and spinal cord which is located in the backbone, the vertebral column, okay? So आप किसी भी मेथड से जाके आप पढ़े, आप रीजनल वाइज पढ़ रहे हैं या आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे, फर्स्ट यू शुड नो अबाउट ऑल दी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट हियर। जितने भी बोन्स है यहाँ पे पहले आपको इसका पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम बोन फिनिश करेंगे, वी विल स्टार्ट दी मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितने भी मसल्स है वो हम कवर करेंगे अगेन सेम सीक्वेंस में। अपर लिम्ब मसल्स, लोअर लिम्ब मसल्स, मसल्स ऑफ thoracic रीजन, एब्डोमिनल वॉल मसल्स, फेशियल मसल्स, नेक मसल्स, इस तरह हम कवर करेंगे। तो ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद क्या था, that you should read it very well. Why? क्योंकि अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो you will miss a lot of the anatomical landmarks, boundaries, जो हमें बाद में जो है बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये आपका फर्स्ट स्टेप है
तो जितना भी ज्यादा आप फोकस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये आपको बाद में हेल्प करेगा, क्योंकि बाद में जो है यही चीजें जो है दे विल बी रिपीटेड, बट जस्ट इन अप्लाइड फॉर्म। अप्लाइड मींस क्लिनिकल फॉर्म। अब फॉर एग्जांपल हमने उस दिन ह्यूमरस बोन को डिस्कस किया था, ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। अगर आपने अभी से पढ़ा हो कि ह्यूमरस बोन कहाँ पे लोकेटेड है, अपर लिम्ब में, कौन से जॉइंट बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल जॉइंट जो है वो एल्बो जॉइंट, कितने बॉर्डर्स है, कितने सर्फेसेस है, ये सब अगर आपको पता हो तो, 3 बॉर्डर्स थे, 3 सर्फेस थे, तो you will easily remember the origin and insertion of muscle की इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमरस पे कौन से मसल्स है जो अटैच है वहां पे। फॉर एग्जांपल बाइसेप है और ब्रेकियाई है, ठीक है, बाइसेप एंड ब्रेकियलिस, सॉरी। तो ये दो मसल जो है दे आर मेकिंग द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। इस तरह पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन सा है हमारे पास, ट्राइसेप में, वहां पे। फिर इसी में से हम ब्लड सप्लाई भी कवर करेंगे। ब्लड सप्लाई जो है वो जितने भी आर्टरीज हार्ट से निकल रही है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन आवर बॉडी। तो यही बोन्स जो है ये फर्स्ट फ्रेमवर्क है, सेकंड जो है मसल्स है। फिर उन मसल्स और बोन्स को हम एक बाउंड्री बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, यहाँ पे एक आर्टरी आती है, सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, एओर्टा से राइज होती है। तो जैसे वो फर्स्ट रिब से कंटिन्यू करती है लेटरली, इट्स नेम चेंजेस, व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट स्ट्रिप। उस फर्स्ट स्ट्रिप से पहले क्या था, सबक्लेवियन थी, उसके बाद क्या हो गया, इट्स कन्वर्ट्स इनटू एक्सिलरी। आर्टरी वही है, बट एज इट विल पास थ्रू दैट बाउंड्री, दैट बोनी लैंडमार्क, इट विल चेंज इट्स नेम। दूसरा एग्जांपल मसल से रिलेटेड, अब ये एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पे आ गई, तो इधर हमारे पास एक मसल है विच इज कॉल्ड पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। तो बोन का इंपॉर्टेंस भी आपको पता चल गया। वैसे बाकी सारे फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ा है कि ये एक रिजर्वायर्स है, ठीक है, हमारे पास जितने भी न्यूट्रिएंट, पोटाशियम हो गया, सॉरी कैल्शियम हो गया, एंड दूसरे जितने भी हमारे पास साल्ट्स है उसका एक रिजर्वायर है। प्लस प्रोटेक्टिव फंक्शन हमने इसका पढ़ा था, मेटाबॉलिक फंक्शन पढ़ा था इसका, प्रॉपर बॉडी शेप पढ़ा था, प्रोवाइड मसल्स के लिए जो है वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे जो है वो आप सब पढ़ लेंगे। तो ये मसल जो है यहाँ पे ये आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये सब कहानी सुनाने का मेरा मकसद यही है कि स्टेप बाय स्टेप अभी से अगर आप पढ़ेंगे तो बाद में आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम स्केलेटल को क्लोज करके स्केलेटल सिस्टम को वी आर गोइंग टू मस्कुलर सिस्टम या मायोलॉजी, देन देयर विल बी नो टाइम फॉर रिवीजन। आपके पास फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि जैसे हम बोन्स को कंप्लीट करेंगे वी विल गो फॉर द फर्स्ट मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल मीन फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अभी आप फर्स्ट सेम में, व्हेन यू विल गो टू 7-8 सेमेस्टर, यू विल स्टडी दी ऑर्थोपेडिक्स या ट्रामा। तो उसमें बॉडी के जितने भी फ्रैक्चर्स हैं वहां पे, जब तक आपको नॉर्मल ऑस्टियोलॉजी का नहीं पता होगा, यू कैन नॉट नो एनीथिंग। ऑस्टियोलॉजी का पता नहीं हो और वहां पे कौन से मसल्स जो है वो अटैच्ड है इसका पता ना हो, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड इट। फॉर एग्जांपल वी से दैट वी हैव सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर, तो अब जिसको इपिकंडाइल का पता हो, सुप्राकंडाइलर रिच का पता हो, तो दे कैन इजीली लोकेट द एरिया एंड दे कैन डायग्नोज इट। शार्प फ्रैक्चर कौन सा है, ठीक है, सर्जिकल नेक फ्रैक्चर जो किस लेवल पे होगा। तो ये सारी चीजें जो दे आर इंटरकनेक्टिंग, एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अभी हम जितना भी नॉर्मल स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हैं, वी विल अप्लाइड इट इनटू क्लिनिकल। ओके, let's go to our topic. Okay, here you can see this is human skeleton, and you can see the red color and the white color. Red color bones are those which are making the appendicular skeleton. Appendicular skeleton में क्या क्या है हमारे पास, क्लेविकल है, स्केपुला है, ह्यूमरस है, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड पेलेंजिस इन अपर लिम्ब।
लोअर लिम्ब में क्या है, ये दोनों जो कलेक्टिवली दे आर मेकिंग द अपेंडिकुलर स्केलेटन। लोअर लिम्ब में हमारे पास हिप बोन है विच इज मेकिंग अप 3 बोन्स, इलियक बोन अपवर्ड, इंटीरियरली प्यूबिक बोन, पोस्टीरियरली जो है वो ischium. Femur है, we have patella, tibia and fibula. Then we have tarsal, metatarsal and phalanges. Tarsal और कार्पल बोन जो है वो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कार्पल बोन अपर लिम्ब में होंगे हैंड में, टार्सल जो है वो लेग में होंगे फुट बोन्स में, मेटाकार्पल हैंड में होंगे अपर लिम्ब में, मेटाटार्सल जो है वो लोअर लिम्ब फुट में होंगे। ओके सो एक एमसीक्यूज ये भी है कि स्केलेटन को हम कैसे डिवाइड करते हैं। वी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। तो ये रेड कलर में आपको जितने भी बोन नजर आ रहे हैं, दे आर मेकिंग द अपेंडिकुलर स्केलेटन। रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में? एक्सियल स्केलेटन में वी हैव हेड, नेक, thoracic, thoracic के sternum ये सारा एंड vertebral column. Sacrum is also part of the axial skeleton, not part of the appendicular skeleton. Of course, it's making joints with the hip bone, sacroiliac joint, but its continuation and it's part of the vertebral column. तो for newcomer ये थोड़ा सा introduction था. Now we will start from here. यहाँ से हम start करेंगे and we will cover this all. ठीक है, आप दोनों ना करें, सिर्फ एक पाँव एक साइड के राइट साइड के बोन्स पढ़ ले, वो बहुत है आपके लिए। ठीक है, दे आर बोथ द सेम, जस्ट यू विल आपको अगर एक का भी सही पता चल गया, यू कैन इजीली डिफाइन द अदर बिकॉज इसके सारे फीचर जो है वो एक जैसे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिप बोन। यू कैन सी हियर दिस इज हिप बोन, हिप जॉइंट, फ्यूमर, patella, tibia, fibula. These are the tarsal. ये सारे जो 7 bones है, these are the tarsal, metatarsal and phalanges. ओके, तो स्टार्ट हम हिप बोन से करेंगे। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज नोट इट। फंक्शन क्या है इसका? इट विल कैरी द वेट ऑफ इंटायर बॉडी। अगर हम कंपैरिजन करेंगे इसका अपर लिम्ब के साथ, इट विल बी मोर थिकर एंड स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द अपर लिम्ब। मूवमेंट भी इसका जो है, इसको हम एक फाइन मूवमेंट है, एक ग्रास मूवमेंट है। ग्रास मूवमेंट ये हम न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। फॉर एग्जांपल फाइन मूवमेंट्स में यू कैन ड्रा, आप आराम से कोई ड्राइंग बना सकते हैं। आप जो है यू कैन क्या कहते हैं उसको, जो घर में काम वगैरह नहीं करते, दे आर मेकिंग सम फ्लावर्स इन एनीथिंग, इट्स अ वेरी डिलिकेट वर्क। तो फाइन मूवमेंट्स में हमारे पास देयर आर मोर nerve supply as compared to the gross movement. For example, आप जो है writing या drawing, you can easily do it from the arm, hand से आप कर सकते हैं upper limb से, but you cannot do it from your foot. This is the main difference. कुछ ऐसे केसेस आप देख सकते हैं, लेकिन they need a lot of rehabilitation. अगर किसी का नाव पैदाइशी तौर पर या किसी एक्सीडेंट में उनका they got deformity and they're disabled, then we have the rehabilitation program. Rehabilitation means उसको ये टेक्निक्स बार बार सिखाई जाती है, after that they can be able. लेकिन in nature and in a normal person you cannot do the work of upper limb, especially hand work from the foot, क्योंकि ये फाइन मूवमेंट्स है, ये वेरी वेल कंट्रोल्ड एंड वेल बैलेंस्ड है। ओके, लोअर लिम्ब कलेक्टिवली कितने बोन्स है हमारे पास? 31 रीजन्स। इसमें क्या आएंगे? लोअर लिम्ब में वी हैव पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल में हमारे पास कॉक्सल बोन्स एंड सेक्रम। काक्सा मैंने आपको उस दिन बताया था, इसके काफी सारे इनामिनेट बोन है, काक्सल बोन्स है, हिप बोन्स है।
तो ये काक्सल हिप इनामिनेट ये सारे सेम थिंग है। ये फिर इट्स वी हैव वन ऑन राइट साइड एंड वन ऑन लेफ्ट साइड। राइट साइड भी 3 बोन से बना है और लेफ्ट साइड पे भी 3 बोन से बने। कौन कौन से? प्यूबिक है, एस्चियम है एंड इलियम है। ओके, सेकंड वी हैव फ्यूमर। फ्यूमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। एमसीक्यूज के लिए याद रखिए इसको। इन लेग वी हैव 2 बोन, टिबिया एंड फिबुला। सिंपल क्वेश्चन है। एनाटॉमिकल पोजीशन में अगर आप खड़े होंगे तो पोजीशन ऑफ टिबिया कहाँ पे होगा? मीडियली होगा या लेटरली होगा? तो मीडियल हमारे पास कौन सा बोन लोकेटेड है? टिबिया। टिबिया विल लोकेटेड medially and fibula will located laterally. You can see here this large and massive bone. This is the tibia, T. और साथ में ये जो स्मॉल बोन है, दिस इज फिबुला। एक्चुअली वेट बेयरिंग बोन जो है वो लेग में हमारे पास क्या होगा? टिबिया। फिबुला वेट बेयरिंग नहीं है। अपर एंड ऑफ द फिबिया जहाँ पे प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट बनता है, वहां पे स्पेशली इसका कोई वर्क नहीं है, ना ये वेट बेयरिंग है। इट्स ओनली प्रोवाइड स्पेस या पॉइंट फॉर द मसल अटैचमेंट। और मेनली इसका काम जो है वो डिस्टल टिबियोपेपुलर जॉइंट, जो फिब्रस जॉइंट से हमने उस दिन जॉइंट्स में डिस्कस भी किया था, उस लेवल पे इट्स मेक्स द लेटरल मेलोलस। लेटरल मेलोलस बनाएगा तो इट मींस इट्स मेनली टेक पार्ट इन द एंकल जॉइंट्स। एंकल जॉइंट्स में ये कंट्रीब्यूट करेगा। वेट बेयरिंग बोन नहीं है ये। फुट में हमारे पास टार्सल है। कितने बोन है? 7। वी हैव मेटाटार्सल 5 एंड वी हैव पेलेंजिस। पेलेंजिस में सेम जिस तरह हमारे पास हैंड में थे, हैंड में थंब में 2 बोन थे, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, एंड बाकी सारे जो है वो 3 थे, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड डिस्टल पेलेंजिस। सो 12 एंड 14। 12 एंड 2 कितने हो गए? 14। 14 एंड 5 17। 19. Okay, 19 and 7 26. 26. 20. Okay, now 26 और 3 इसके साथ collectively we have tibia, fibula and femur. कितने हो गए? 29। 29 plus 1 patella कितने हो गए? 30 plus 1 hip bone। तो collectively या overall ये कितने bone आ गए हमारे पास? 31 bones। Now I will show you there in step by step ये सारे जो है वो जब हम फुट रीजन पहुंच जाएंगे, I will show you the 7 tarsal bones and how can we divide it into 3 groups: proximal, intermediate and distal. Okay, these all bones we discussed in detail. Now we will take it one by one. Okay, this is as a whole, this is called pelvic girdle. Pelvic girdle में हमारे पास क्या है? We have 2 hip bones plus 1 sacrum. Sacrum is part of axial skeleton, but posteriorly it making the posterior wall of the pelvis. Okay, ये वो points है जहाँ पे it will split the weight of axial skeleton into appendicular skeleton. For example, ये vertebral column है and this is the pelvic girdle जहाँ पे हमारे पास 2 hip bones, they will making joint with the 2 femur. तो इस तरह ये ट्रांसमिट करेगा वेट ऑफ एक्सियल स्केलेटन के या वेट ऑफ अपर बॉडी का टुवर्ड्स द लेग्स। ओके, स्टेबुलम, दिस इज
a cup shaped structure, ठीक है, a hollow cup shaped structure which is located on the lateral aspect of the hip bone. यहाँ पे क्या होता है, the femur head will make joints here, ठीक है, hip joint. If we will compare it with the shoulder joints, by category it's also a synovial joints type कौन सी है, ball and socket है, लेकिन by function जो है ये इतना freely mobile नहीं होगा जितना हमारे पास shoulder है, but it is more stable than the shoulder. Why? Because of the large stipulum. तो large stipulum जो है वो इसका तकरीबन whole ball shaped structure जो है वो, ball shaped structure means the head of the femur इसको completely cover करता है. और shoulder joints में हमारे पास क्या था, we have a very small glenoid cavity and large head of humerus, जो at a time पूरा यहाँ पे contact में नहीं होता था. When we are moving then it can be in contact, but यहाँ पे पूरा contact में. That's why shoulder joint से hip joint जो है वो ज़्यादा stable है. Okay. Each wing means we have two parts of it, right and left. तो इसको हम individually जो है coxal bone कहेंगे, right coxal bone, left या right hip bone and left hip bone. You can see here coxal bones. Coxal bones MCQs के लिए याद रखें किन bone से बना हुआ होगा. It will make from the ilium, pubis and ischium. एक MCQs है. Coxal bone is formed by communication, it's made by the ilium, pubic and ischium. किस point पे ये तीनों bone मिलेंगे? It will meet at the stipulum. ये stipulum है यहाँ पे. From lateral view I will show you, उससे आपको ज़्यादा clear नजर आ जाएगा और समझ भी आ जाएगा. Stipulum ये है और ये जो है this is actually the obturator foramen. तो this is point 1 and this is point 2, इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. स्टिबुलम जो है वो MCQs के लिए याद रखें. स्टिबुलम हमारे पास मीटिंग पॉइंट से इलियम का, प्यूबिक का एंड इस्चियम का, तीनों बोन्स यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे. बट obturator जो है ये एक होलो स्पेस है, ये एक फोरामिन है which is located between only two bones. यहाँ पे किन दो बोन्स के बीच ये लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड बिटवीन द प्यूबिक एंड ischium bone. सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आज गला खराब है मेरा थोड़ा, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूँ. ओके, दीज वर सम पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किया. नाउ प्यूबिक सिम्पाइसिस. प्यूबिक सिम्पाइसिस उस दिन हमने डिस्कस किया था. कौन सा जॉइंट है ये? कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स. नाउ you can see here we have pubic bone here, this one and this one, एक right और एक left का. इन दोनों के बीच एक कार्टिलेज है यहाँ पे. कौन सा कार्टिलेज है? फिब्रो कार्टिलेज. इंटीरियरली इन दोनों के बीच जो जॉइंट्स बनता है, दिस इज कॉल्ड pubic symphysis and they make interior wall or interior boundary of the hip, the pelvic. lateral कौन बनाएगा? the iliac bone. posteriorly कौन सा बनाएगा? sacrum and coccyx. Okay, how you will remember these position of these three bones? Ilium जो है वो हमेशा ऊपर होगा. It's located above the stipulum and ischium जो है located behind and below this stipulum and pubic जो है वो interiorly located होगा. तो ये तीन बोन है which is making the hip bone. They all fuse and we collectively call it as a coxal bones. Stipulum, this one.
No, this is the medial view. Now I will, this is lateral view. You can see here this hollow space. This is called acetabulum. Isko हमने, if we will zoom this structure and remove this tumor, you will find this cavity. This cavity जो है इसमें फिर इस surface को हम क्या कहेंगे? ये पूरा जो है collectively this is acetabulum है, ठीक है? और उसमें ये फिर ये this is called lunate surface. Lunate means like moon. Okay. Okay, coxalia innominate bones. If you will see it from the medial surface, या from medial view, what you will see, ठीक है? आपको क्या नजर आएगा अगर आप medial view से इसको देखेंगे? सबसे पहले तो आपको ये याद रखें कि अगर आप lateral view से देखेंगे, you will see both the points. जो मैंने अभी acetabulum बताया था और obturator बताया था, लेकिन from medial view you cannot see here the acetabulum. So इस डिफरेंस को याद रखें. इसका दूसरा मैंने क्या बताया था, साइड डिटर्मिनेशन के लिए सबसे इजी तरीका ये था that you will grab it from here in your first rib space. For example, ये आपका thumb है, this is your hand and you grab it at the greater sciatic notch. तो जिस हाथ में आप इसको ग्रेप करेंगे ये बोन आपका वही होगा. अगर आप इसको राइट साइड में पोस्टीरियरली ग्रेप करते हैं, इट मींस दिस इज द राइट बोन, और ऑफ कोर्स दिस इज द राइट बोन. इफ इट विल बी लेफ्ट बोन, देन यू विल ग्रेप इट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड. उसमें से ये पॉइंट याद रखें, योर थंब विल बी ऑन मीडियल सरफेस. ये इसका मीडियल सरफेस है, ये इसका लेटरल सरफेस है, ठीक है? अगर थंब को आप लेटरल सरफेस पे रखेंगे, then it's incorrect, because then जो acetabulum है it will move towards the inside. तो अगर ये inside जाएगा तो laterally यहाँ पे हम hip joint कैसे बनाएंगे? It's impossible. So ये दो तीन points है, इसको याद रखें. Okay, now let's see what you can see from the medial view. And यहाँ पे आप तीनों bone देख सकते हैं. Superiorly iliac है, posterior ischium है, and interior जो है वो pubic है. ओके, सबसे पहले आपको कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है? दिस ईयर शेप स्ट्रक्चर. ये ईयर शेप है या नहीं है? ठीक है, ईयर शेप है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अरिकुलर सरफेस. ये अरिकुलर सरफेस क्या करेगा? इट विल मेक जॉइंट्स विद द सेक्रम, सेक्रोइलियक जॉइंट. सेक्रोइलियक जॉइंट जो है ये बनाएगा. हियर यू कैन सी, ये वो अरिकुलर सरफेस है जो यहाँ पे आके जॉइंट्स बनाते हैं बायलेटरली ऑन बोथ साइड, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी. सेक्रोइलियक जॉइंट. दूसरा, दिस इज इलियक ट्यूब्रासिटी, द रफ एंड एलिवेटेड पार्ट्स ऑफ द इलियक बोन. ये पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ट्यूब्रासिटी है, स्पाइन है, ट्रोकांड्रिक है, ठीक है, crest है, ये सारे these are the bony, elevated and rough part, and it will provide attachment for ligaments or for muscles. Okay, you can see here the posterior superior iliac spine. Then we will continue on the iliac crest. We will reach interiorly towards the interior superior iliac spine. ASIS means interior superior iliac spine. Same जो है PSIS means posterior superior iliac spine. फिर जैसे हम थोड़ा सा डाउन बढ़ाएंगे, इंटीरियर सरफेस ऑफ द इलियक बोन, यू विल सी इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, AIS, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. ओके, यहाँ पे भी है पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, समरी में, तो इंटीरियरली हमारे पास 2 स्पाइन्स है यहाँ पे, ठीक है, और 2 स्पाइन जो है वो पोस्टीरियर है. तो ये 2 स्पाइन जो है, इसमें से एक स्पाइन सुपीरियर लोकेटेड है, एक इंफीरियर लोकेटेड है, ठीक है. तो आपने अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला लेक्चर आपको समझ आया था,
जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वहां पे कि मीडियल स्ट्रक्चर क्या है, लेटरल क्या है, प्रॉक्सिमल क्या है, डिस्टल क्या है, इंटीरियर क्या है, पोस्टीरियर क्या है, ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर क्या है, तो आप बहुत इजीली इसको आप समझेंगे। नाउ वी आर एडिंग दीज टर्मिनोलॉजीज। ये हमारे पास कौन सा साइड है, बोन का इंटीरियर, ये पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। तो इस स्पाइन को जो इलियक का है इसको हम एक नाम देंगे। ये किस साइड पे लोकेटेड है, इंटीरियर पे, इंटीरियर साइड पे है, प्लस अपर है, सुपीरियर है, इंटीरियर सुपीरियर। बोन कौन सा है, ये इलियक, इंटीरियर सुपीरियर इलियक एंड स्पाइन। इट्स सिंपल, इट्स जस्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ टर्मिनोलॉजी। अगर आपको ये एक बार समझ आ गया, आपको एनाटॉमी में कोई भी इशू नहीं होगा। सेकंड, अगेन हम उसी तरह कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे लोकेटेड है, इंटीरियर साइड पे, ठीक है, इंटीरियर है, बट इट इज बिलो देन दिस सुपीरियर स्ट्रक्चर। ये सुपीरियर, जो सुपीरियर मींस अपवर्ड, जो ऊपर लोकेटेड हो। तो इससे नीचे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, इंटीरियर भी है मींस आगे की तरफ, प्लस इंफीरियर इससे बिलो है, प्लस किस बोन का है, ये इलियक बोन का, AIIS, एंड स्पाइन मींस द एलिवेटेड पार्ट ऑफ द बोन। So inferior, inferior iliac spine, this one. सर ये ऐसे द्वारा जरा रिपीट करें प्लीज। Interior, superior iliac spine. ओके Okay, बिल्कुल सेम यहाँ पे posteriorly. We have two spines here. तो ये जो superior located है, start इससे करते हैं। We have location क्या है इसका, डायरेक्शन posteriorly located है। किस सुपीरियर है ना, अपवर्ड है ये, आप इसको देख सकते हैं, ये ऊपर है ये नीचे। तो पोस्टीरियर सुपीरियर, बोन कौन सा है, इलियक आई एस स्पाइन, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सेम हियर, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। ये बहुत इजी टर्मिनोलॉजीज है, जस्ट इफ यू अंडरस्टैंड द साइड्स एंड साइड डिटर्मिनेशन ऑफ बोन, आपको ये बहुत इजी होगा फिर। ओके, दिस इज arcuate line। arcuate line जो है ये कंटिन्यू करेगा एंड when it will meet interiorly at the pubic symphysis, दोनों coxal bones का, दोनों hip bones का, it will make pelvic brim। pelvic brim मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि we have a boundary there which is separating the true pelvis from the false pelvis, या greater pelvis from the lesser pelvis, ठीक है, या bony pelvis from the false pelvis। अब ये तीन टर्मिनोलॉजी मैंने जो आपको बताया, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अभी हम बोन के पार्ट्स पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर जस्ट रिमेंबर दैट इट इज मेकिंग द पेल्विक ब्रेन। ओके ओके, इंटीरियरली ये हमारे पास क्या था, दे आर मेकिंग द बॉडी ऑफ द, यहाँ पे इस तरह इलियक बोन, ठीक है। ये इंटीरियर हमारे पास सिर्फ दो स्ट्रक्चर थे, मीडियल व्यू से हमें ये नजर आ रहे हैं, एंड दिस इज इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा एंड लेफ्ट इलियक फोसा। Okay, posteriorly as we will continue downward, we have the depression, greater depression here, which is called notch। इसको क्या कहते हैं, ग्रेटर शियाटिक नोच। इससे नीचे फिर हमारे पास ischial स्पाइन है, ठीक है, ischium बोन का एक स्पाइन है यहाँ पे, उससे नीचे हमारे पास लेसर शियाटिक नोच है। तो ये दोनों नोच जो है वो पोस्टीरियरली लोकेटेड होंगे। As we will continue downward, we have the ischial tuberosity। ये वो ट्यूबरासिटी है, जब हम जमीन पे बैठते तो हमारा सारा वेट जो है इन ट्यूबरासिटी के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ये डायरेक्ट प्रेस करेंगे हमारे मसल्स को, जो मसल्स हमारे पास, ग्लूटिया, ग्लूटियस मैक्सिमस, मेनिमस, मीडियस, तो ये उसको प्रेस करेंगे। ischial ramus एंड pubic ramus, ये दोनों आके यहाँ पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे और इसको कलेक्टिवली ischiopubic ramus भी कहते हैं। ischial बोन का सिर्फ एक ही रेमस है, इंफीरियर सॉरी ischial बोन के हमारे पास दो रेमस है, सुपीरियर इंफीरियर, और प्यूबिक का जो है वो एक ही है। वो हम सेपरेट अभी एक एक बोन को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, दिस इज द लेटरल व्यू
लेटरल और मीडियल व्यू में सबसे पहले मैंने आपको क्या स्ट्रक्चर बताया था कि फ्रॉम लेटरल व्यू यू विल सी टू स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेबुलम एंड दिस इज द अपटरेटर फोरामेन, लेकिन मीडियल व्यू से हमें सिर्फ सेकंड वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, ठीक है। ओके, दूसरा डिफरेंस वहां पे जो इलियक पोसा था इट वाज वेरी स्मूथ, आप देख सकते हैं ना, इट इज वेरी स्मूथ, but lateral surface पे we have rough surface and here we have some lines which is called gluteal lines, interior gluteal lines, उससे जो posterior है posterior gluteal lines and interior inferior gluteal line, interior inferior and posterior तीन gluteal lines जो है वो lateral aspect of the iliac bone पे बनेंगे। बाकी सारे स्ट्रक्चर बेस सही है। इंटीरियरली आप इंटीरियर सुपीरियर iliac spine देख सकते हैं, इंटीरियर इंफीरियर iliac spine, posterior superior iliac spine and posterior inferior iliac spine. Then we have greater sciatic notch, ischial spine, lesser sciatic notch and ischial tuberosity. Downward as we will continue, we have interiorly the pubic bone, ये इंटीरियर साइड है एंड ये पोस्टीरियर हमारे पास ischial है, ये वो ischial tuberosity है। इन सिटिंग पोजीशन जब हम जमीन पे बैठेंगे उस कंडीशन में ये पूरे बॉडी का वेट जो है वो ट्रांसमिट होगा यहाँ पे। दीज आर वेरी स्ट्रांग बोन्स। ओके, नाउ वन बाय वन इलियम। प्लीज वन स्टूडेंट्स रीड दिस, कोई पॉइंट आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। Sir, may I? I can. Anyone please? Ilium, large herringbone, forms the superior region of the coxal bone, divisible into two parts, the body and the ala. The separation is indicated on the internal surface by a curved line, the accurate line, and on the external surface by the margin of the acetabulum, site of attachment for many muscles. Articulation with the sacrum forms sacroiliac joint. ओके, यहाँ पे जितने भी बातें हैं वी ऑलरेडी डिस्कस इट बट आई विल रिपीट इट अगेन। ओके, दे से दैट जो इलियक बोन है, मैं इसकी बाउंड्री आपको बता देता हूँ, ये इसकी बाउंड्री, ठीक है, इस तरह। तो इसका ये जो सुपीरियर पार्ट है ना, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एला। एला मींस विंग। तो ये ऊपर लोकेटेड है और इससे नीचे ये जो है दिस इज बॉडी ऑफ द इलियक बोन, ठीक है। और जो मैंने अरिकुलर सरफेस बताया था लाइक एयर, एक्सटर्नल एयर जो है ये क्या बनाएगा, इट विल मेक जॉइंट्स विद द सैक्रम। और जो साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर मेनी मसल, उसमें आप लेटरल सरफेस ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ इलियम आप देख सकते हैं। हियर वी हैव द ग्लूटियल लाइंस एंड द क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट के ना यहाँ पे हमारे पास लिप्स होते हैं तीन, इनर लिप, इंटरमीडिएट लिप एंड एक्सटर्नल लिप। इस तरह शेप का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट है, एक्सटर्नल लिप एंड इंटरनल लिप। और साथ में ये थ्री ग्लूटियल लाइंस है, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एंड इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। दिस रफ सरफेस यहाँ पे it will provide attachment for gluteus maximus, minimus and medius. Ischium, continue please. Ischium forms posterior-inferior region of the coxal bone, divisible into three portions: a body, a superior and an inferior ramus. Anteriorly join the pubis. Ischial tuberosities are the strongest part of the hip bone. Okay, listen. What is mean by posterior inferiorly? Okay. Now I will show you. ओके, पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारे पास विजिबल नहीं है ischial tuberosity।
पोस्टीरियर इंफीरियर मींस कि बैक साइड पे भी हो और इंफीरियर भी हो. फॉर एग्जांपल, दिस इज द इंटीरियर सरफेस ऑफ बोन एंड दिस इज द पोस्टीरियर. नाउ यू कैन सी हियर, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ischial tuberosity पोस्टीरियरली, बैक साइड पे लोकेटेड है. बैक साइड में फिर कहाँ पे? सुपीरियर लोकेटेड है इस बोन में या इंफीरियर है? इंफीरियर लोकेटेड है. तो पोस्टीरियर को इंफीरियर के साथ प्लस करे, यू विल गॉट पोस्टीरियर इंफीरियर पोजीशन ऑफ द ischium, दिस वन. और यहाँ पे इसकी ट्यूबरास्टी है, ischial tuberosity. Ala, you can see ala means wing and body of the ilium, this one. Okay, in ischium we have three portion. Okay, we can divide into body, superior and inferior ramus. Okay, interiorly join the pubis. Okay, of course हमारे पास तीन बोन है. फॉर एग्जांपल ये सुपीरियर है इलियक, ये कौन सा है? ये ischium है. और ये कौन सा है? ये प्यूबिक है. तो ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड है. लेकिन याद ये रखें कि ischium से सुपीरियर कौन सा बोन है? इलियम. इंटीरियर कौन सा है? प्यूबिक. सेम, प्यूबिक से सुपीरियर कौन सा बोन है? इलियम. प्यूबिक से पोस्टीरियर कौन सा बोन होगा? ischium. ओके, ischium हियर. ओके, इसमें ischium आप देख सकते हैं, ये लेटरल व्यू है. व्हाई? यू कैन सी हियर द स्टेबुलम ऑन लेटरल सरफेस. ये मीडियल व्यू है. नाउ यू कैन सी हियर ऑल द फीचर्स एंड बोनी लैंडमार्क ऑफ द ischium. मैंने आपको कैसे बताया था? सिंपल. फॉर एग्जांपल, ये इलियम है, ये इसके दो टायर है. ठीक है, ये पोस्टीरियर है और ये इंटीरियर. तो बॉडी हमेशा जो है वो ऊपर रहती है. ठीक है, कार की जो बॉडी है, दे विल ऑलवेज अपॉन द टायर. तो फॉर एग्जांपल, ये जो आगे वाला है, दिस इज द प्यूबिक. जो पोस्टीरियर है वो कौन सा है? हमारे पास ischium है. ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें कंफ्यूज नहीं होना. एमसीक्यूज में भी अगर आपको कोई बोन दे कि इसका हमें डिटर्मिनेशन बताए, तो फर्स्ट मेक दिस सरफेस laterally, then superiorly we have the ilium, posteriorly we have the ischium and interiorly we have the pubic. अब ischium हमने डिस्कस किया, तो ischial में below the greater sciatic notch we have the ischial spine here, then the lesser sciatic notch, then the body of the ischium, below ischium body. जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, this rough part, this is called ischial tuberosity, strongest part of the ischium. इसमें हमारे पास रेमस कितने थे? दो. ischial, ये इंफीरियर रेमस है, ये सुपीरियर, बट इंफीरियर इज मोर प्रोमिनेंट देन सुपीरियर. ओके, कंटिन्यू. प्यूबिक. Pubis forms the anterior region of the coxal bone, divisible into a body, a superior and an inferior ramus. Lies horizontally in anatomical position. Pubic symphysis. The two pubic bones are joined by fibrocartilage at the midline. The obtutor foramen is a large aperture situated between the ischium and pubis. एनी पॉइंट इसमें कोई क्वेश्चन हो? क्लियर है? मैंने ये सारे पॉइंट अभी एक्सप्लेन किए. ओके, दिस इज प्यूबिक बोन लोकेटेड इंटीरियरली. आप दोनों को ऐसे भी मिला सकते हैं. ये सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस ऑफ ischium. ये अगेन सुपीरियर रेमस, इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक. प्यूबिक इंटीरियर है, ischium जो है वो पोस्टीरियर. तो ये फोरामेन किन दोनों बोन्स के बीच बना? बिटवीन द प्यूबिक एंड द ischium. प्यूबिक का आर्टिकुलर सरफेस जो है दिस वन. यहाँ पे हमारे पास फिब्रोकार्टिलेज होगा एंड दे विल मेक द
Which joint? Pubic symphysis joint. ओके, एसिफिकेशन मैंने बताया था बोन की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है, ठीक है। प्राइम, इसमें सिर्फ ये नंबर याद रखिए। प्राइमरी हमारे पास कितने एसिफिकेशन सेंटर है बोन में? 3 बोन है, तो इसमें ये रेड वन जो है, दीज आर द प्राइमरी एसिफिकेशन सेंटर। दिस वन फॉर इलियम प्राइमरी एसिफिकेशन सेंटर, दिस फॉर प्यूबिक एंड दिस वन फॉर इस्चियम। सेकेंडरी हमारे पास कितने? 5 जो है हमारे पास इसमें सेकेंडरी एसिफिकेशन सेंटर्स। The white color dotted you can see here, these are all secondary acidification centers. Okay, now what is the difference between true and false pelvis? मैंने आपको बताया था कि I have a slide there. मैंने आपको कुछ नाम बताए थे। What true pelvis, bony pelvis and small pelvis. ये तीनों जो है ये सेम, इसके जो है वो अल्टरनेटिव नेम्स है, बट इट विल बी मोर क्लियर and more correct if we'll use true and false pelvis, ठीक है। Now we will prove it how it is true and how it is false. Okay, you can see here this is 1 and 2. Okay, if we will cut it through the mid plane, mid sagittal plane, pelvic को अगर इस तरह हम cut करेंगे and then we will see it from the left medial view, ठीक है। ये medial view है। We also cut the sacrum here, ठीक है। ये जो है continuations of the नर्व्स है, क्योंकि स्पाइनल कार्ड जो है हमारे पास ऑलरेडी 2 पे खत्म हो जाते हैं, उससे डाउनवर्ड सिर्फ उसके नर्व कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप मीडियल व्यू में क्या देख रहे हैं? यू कैन सी हियर द 2 पेल्विस, दिस इज ट्रू। सेकंड वन जो है ये ट्रू है, फर्स्ट वन जो है वो पाल्स है। फर्स्ट वन पाल्स क्यों है? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द लोअर एब्डोमेन। एक्चुअली ये लोअर एब्डोमेन का पार्ट है। और जो ट्रू पेल्विस है वो हमारे पास सराउंड करता है बाई 4 साइड, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल साइड भी बोन से। ये एक्चुअली वो आर्कुएट लाइन या पेल्विक ब्रिम था जो मैंने बताया था। दे आर मेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस सुपीरियर है, इसकी लेटरल बाउंड्री क्या होगी? बाई एला ऑफ द इलियक बोन, मींस विंग्स ऑफ द इलियक बोन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जो है ये जितना भी वाइड एरिया है, दे आर द फॉल्स पेल्विस। ओके, मेल और फीमेल पेल्विस में क्या डिफरेंस होगा? पेल्विक इनलेट एंड आउटलेट। What is pelvic inlet and what is pelvic outlet? Now I will show you. Okay, you can see here this red line, ये actually pelvic inlet है और इसको हम pelvic brim भी कहते हैं। ये वो area है which is separating the true pelvis from the false pelvis। ये जो है वो pelvic outlet है। pelvic outlet, this one। जो मैंने आपको false pelvis बताया था, you can see here the greater pelvis या false pelvis, वो एक्चुअली यहाँ पे लोकेटेड है। क्योंकि ये सेक्रम है तो यहाँ पे हमारे पास एला ऑफ दी, दिस इज एला ऑफ द इलियक बोन जो है वो प्यूबिक बोन के साथ कंटिन्यू करते हैं इस तरह। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस होगा मेल और फीमेल पेल्विस के? इनलेट में, इनलेट मैंने बताया ना अपवर्ड, ठीक है। फिर हमारे पास ये इस तरह वॉल है इसके, and then we have an outlet here, okay।
तो ये आई इनलेट है, ओ आउटलेट है, और इसके सुपीरियरली फॉर एग्जांपल ये दो, नाउ लेट मी क्लियर, इसके सुपीरियरली जो है ये दो इस तरह इसके एला है, ठीक है, एला। तो ये क्या हो गया, इट्स ओनली सपोर्टेड लेटरली बाय दिस बोन, दैट्स व्हाई इट्स एक्चुअली द पाल्स pelvis and it's the lower abdomen, उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे लोकेटेड हो। ट्रू pelvis जो है वो बिलो दिस pelvic inlet है, यहाँ से हम पास होंगे and we will continue and pass it from the pelvic outlet। ओके, इनलेट जो है वो फीमेल में जो है हमारे पास वाइडर ओवल शेप होगा, लेकिन इन मेल में we have its narrow and hard shape। आउटलेट जो है वो वाइडर होगा फीमेल में, हिस्टियल ट्यूबरासिटी जो है वो शॉर्टर होंगे एंड ई वर्टेड मींस फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, तो इसमें एक इस तरह है, ठीक है, इस तरह एंड, तो ये इन्वर्टेड शेप है, यहाँ पे ये दोनों एंड आप देख रहे हैं, दूसरा शेप इस तरह है। कैन यू सी दिस पॉइंट, ई वर्टेड मींस आउटवर्ड, यहाँ पे ये आउटवर्ड है, बट हियर इट्स नॉट लाइक दी फीमेल। अब फीमेल में ये वाइड और स्मूथ क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द बर्थ, जब डिलीवरी होगी तो इट विल बी इजी, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है बिकॉज ऑफ द because of what, because the man cannot give birth but the female give birth। okay, दोनों के स्ट्रक्चर में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, इसके प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स एंड सेव विद योरसेल्फ, रीड इट वन टाइम। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल bones? फॉर एग्जांपल सेक्रम जो है वाइडर शॉर्टर, कर्वेचर जो है वो एसेंटेड होगा, मेल में क्या होगा, नैरो लॉन्गर सेक्रल promontory is more ventral। now what is sacral promontory, I will show you, this is sacral promontory। ये जो फर्स्ट इसका ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकला होता है, इसको हम क्या कहते हैं, promontory। ओके, थाई जो है वो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी है, इट्स मेकिंग टू जॉइंट्स, सुपीरियरली जो है वो हिप जॉइंट बनाता है, इंटीरियरली नी जॉइंट बनाता है। यू कैन सी हियर इट्स मेकिंग हिप जॉइंट, ठीक है, स्टिबुलोफेमोरल जॉइंट बिटवीन द स्टिबुलम एंड फ्यूमर एंड नी जॉइंट डिस्टली। इसके मेन हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, फूविया क्यूपाइटस, ये एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है हेड ऑफ द फ्यूमर पे, देन वी हैव नेक ऑफ फ्यूमर एंड ये कौन सा व्यू है, दिस इज द इंटीरियर व्यू। इंटीरियर व्यू में हमें क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तो यू कैन सी हियर फोविया क्यूपाइटस, हेड, नेक ऑफ फ्यूमर एंड lesser trochanteric plus intertrochanteric line। We have two trochanteric on the proximal end of the femur, lesser trochanteric and greater trochanteric। फिर एक line होता है which is connecting these two trochanteri, which is called intertrochanteric line। Posterior surface इसका smooth है, as we will continue downward, then we will reach to adductor tubercle। why it is called adductor tubercle, यहाँ पे adductor magnus muscle जो है वो attach होगा। then we have medial epicondyle and lateral epicondyle, ठीक है, and this is patellar surface। patellar surface means यहाँ पे round shape patella bone जो है वो present होगा। जनरल ऑस्टियोलॉजी में हमने कहा था पटेला कौन सा बोन है, who will answer? हमने लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन और न्यूमेटिक बोन एटसेट्रा डिस्कस किए थे। Plate bone. Who want to answer?
hear me? Yes. Sesamoid. Yes, sesamoid, sigmoid means ये वो bones है which is developed in ligament. Ligaments में ये developed. Who is Ikra Lodi? They're new student. Turn on your camera, please. और कौन है new students? सुदेश, हसन के अलावा. Who are kindly add. Yes. The new student who आप kindly मुझे add करें. Okay, turn on your camera, please. Maaz Abdullah, you got the final list or not? Not yet, sir. Okay. मैम से कहा है वो दे ही नहीं रही है. Please add her into WhatsApp group. पहले confirm कर ले list का, then you will add her. Okay. Sure, sir. Okay. Proximal end of the femur. इसमें हमारे पास कौन से structure present हो गए? Now we will discuss. Interior aspect से we will see the proximal end. Proximal means upward. जो यहाँ पे ये shaft है और इससे नीचे distal end कहाँ पे होगा? Where we have the knee joints. जहाँ पे femur जो है वो knee joints बनाएगा. तो इसमें हमारे पास कौन से structure है? यहाँ पे head है. इस हेड में यहाँ पे एक स्लाइड सा डिप्रेशन यहाँ प्रेजेंट हो रहा है which is called fovea capitis. Fovea capitis ये डिप्रेशन क्यों होता है वहां पे? Because now I will ये ball shape structure जो है ना यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है which is called fovea capitis. अब यहाँ पे एक लिगामेंट से राइज होता है इस हेड से which is called ligamentum teres. और इसी लिगामेंट्स में से obturator artery जो है वो आती है and it will supply to the head of the femur. Why? Because it deeply close in the socket of the hip bone which is called sternum. Okay. Posteriorly we have lesser trochanteric, then we have the intertrochanteric line and greater trochanteric यहाँ पे clearly visible नहीं है, but if we will see it from the interior it will be more clear visible. Here we have the trochanteric fossa. Trochanteric fossa means greater trochanteric में वहाँ पे slight सा depression present होता है which is called trochanteric fossa. What is angle of inclination? Angle of inclinations means we have the an angle between the axial axis and transverse axis. ठीक है, ये axial axis है, ये transverse axis है. Normally ये कितना होना चाहिए? So remember please 120 by to 130 it's normal in adults. बच्चों में जो है ये कितना होता है? 150 डिग्री. 150 डिग्री in children. बच्चों में जैसे ये उनकी उम्र बढ़ती जाएगी दिस एंगल विल बी डिक्रीज और इसका नॉर्मल जो है वो 125 टू 130 है. फिर इसी एंगल में जो है अगर हमारे पास ये एंगल जो है वो डिक्रीज होगा, यू कैन सी हियर इट डिक्रीजेस. इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? कोक्सा वेरा, जिसकी वजह से जो लेग्स लोअर लिम्ब में और जो गेट है हमारा, गेट मींस आवर वॉकिंग स्टाइल, वो इफेक्ट होगा. किसी के जो है वो पांव ज्यादा अंदर की तरफ गए होते हैं, किसी के ज्यादा बाहर की तरफ गए होते हैं. तो उसकी एक और डिपार्टमेंट भी है जीनो वल्गस जीनोवेरस, वो नी जॉइंट्स पे होती है. लेकिन इसमें ये भी एक काज है, कागजा वेरा एंड कागजा वल्गा. कागजा वल्गा में एंगल हमारे पास इंक्रीज होगा नॉर्मल से. Okay, this is fovea capitis. You can see the depression on the head of the femur. Proximal end of femur को अगर हम medial surface से देखें तो what we will see? We will see the greater trochanteric here and the trochanteric fossa.
then we have a tubercle, quadrate tubercle. यहाँ पे quadrate muscle जो है वो attach होगा, और ये lesser trochanteric, it is more visible than the previous. Here we have the pectineal line. It will continue posteriorly and it will make linea aspera. Linea aspera वहाँ पे इसका जो है वो बहुत sharp and clear border है. This one, linea aspera, posterior aspect पे if we will see, तो यहाँ पे pectineal line continue कर रहा है और upward से जो है gluteal tuberosity, ये दोनों यहाँ पे आके continue करेंगे and they will making a sharp ridge which is called linea aspera. यहाँ पे फिर different muscles जो है वो attach होंगे. posterior surface से अगर हम देखेंगे तो हमें बाकी कौन से structure नजर आएंगे, ये सब तो as from interior neck, head, fovea. Greater trochanteric is more visible. Lesser trochanteric and intertrochanteric crest. We have a crest, एक sharp crest है यहाँ पे between these two trochanteric. ओके, लीनिया एस्फेरा जो है वो इस तरह एक एलिवेटेड पार्ट है और इसके फिर दो मार्जिन है. दिस इज मीडियल मार्जिन एंड दिस इज लेटरल मार्जिन. तो ये इसके मार्जिन जो है इट विल प्रोवाइड पॉइंट्स फॉर अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट मसल्स. ओके, surfaces how we will differentiate. So इसका सबसे easiest method ये है, you will found the linea aspera and it's always posteriorly. So this is the posterior border. Here we have the medial border and here this lateral border. तीन border हो गए. अब इसमें तीन surfaces है, interior surface, lateral surface and medial surface. If we will cut it on the shaft means at the middle of the femur. Okay, distal end में हमारे पास क्या क्या characteristics हैं? This is the interior view, this is the lateral view. Why? Here we have the patellar surface. We have two condyles here, two epicondyles, और उससे नीचे पर ये area which is covered by the cartilage is the condyle. We have two epicondyle which is located superiorly and two condyle located inferiorly. The articular surface is here. ओके, फिर इसी कंडाइल में से जो पोस्टीरियरली कंटिन्यू करते हैं, वी हैव द इंटरकंडाइलर फोसा. ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है. हियर दिस इज द इंटरकंडाइलर फोसा. और इसी एरिया पे बिहाइंड द नी जॉइंट्स वी हैव द पापलाइटल फोसा. वो हम मसल में पढ़ेंगे, ठीक है. ओके, वी हैव लेटरल एंड मीडियल सुपरकंडाइलर रिज व्हिच कंटिन्यू अपवर्ड. Okay, is it enough or we should continue? Okay, ossification के लिए please note the point. इसमें से हमारे पास ये तीन पॉइंट्स हैं अपर एंड पे, ठीक है. 1 2 3 टोटल 5 सेंटर से ये ossified होता है. 1 जो है वो बॉडी में, 3 प्रॉक्सिमल में और 1 डिस्टल में. ये लाइन आप देख रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली द एपिफाइजियल क्लोड, एपिफाइजियल प्लेट जो उस दिन हमने बताया था प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स का. एपिफाइजियल प्लेट या ग्रोथ प्लेट. किस हेड, ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक, लेसर ट्रोकेंट्रिक, ये तीनों जो है किस एज में कंफ्यूज होंगे, सॉरी कंफ्यूज नहीं, फ्यूज होंगे. मैं भी एंड में कंफ्यूज हो गया हूँ. दे ऑल विल फ्यूज एट द एज ऑफ 18 ईयर्स. और लोअर एंड जो है, लोअर एंड इट विल फ्यूज एट दी 20 ईयर के बाद इसकी फर्दर ग्रोथ नहीं होगी. Here you can see a normal radiograph of all the bones which we have discussed. ये कौन सा है? This is the ilium, this is the sacrum. Here we have the pubic and posteriorly here we have the ischium and here the ischial tuberosity, head of the femur.
greater trochanteric, lesser trochanteric, intertrochanteric crease and so on. अगर यहाँ पे कोई discontinuity होगी, it means we have fracture दिया. तो it's very important. आप देखें ये बिल्कुल नॉर्मल बेस से ही, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पता हो, you can easily compare it with the abnormal. Any question, please? Sir, how can we determine the side of femur? Okay, excellent. Now I will show. To determine side of the side determination of the femur. तो इसमें से सबसे पहले पॉइंट ये याद रखें, 3 पॉइंट्स. Head of femur, this one, it should be always upward and medially. ठीक है. Linea aspera should always posteriorly. Okay. Linea aspera इस तरह का एक स्ट्रक्चर है. ठीक है. Oh, not clear. ओके. ये रिज आउटवर्ड शार्प रिज जो है ये ऑलवेज पोस्टीरियरली होगा. इंटीरियरली वी हैव द पटेलर सरफेस. ठीक है. एंड if you will follow these 3 points, you can easily understand that it's right side of the femur or left side. Lesser trochanteric always posteriorly होगा. Again start से, head of femur will be upward and medially. Linea aspera should be posteriorly. Okay. Then patellar surface should face interiorly. Intercondylar fossa should face posteriorly. Intercondylar fossa posterior aspect पे था. This one. ये posterior होना चाहिए. ठीक है. Interior क्या होना चाहिए? Patellar fossa. And this is the linea aspera. Shaft में ये जो elevated या बहुत ही clear boundary है, which is called linea aspera, it should always posteriorly. तो अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, you can easily find that it's right side of the hip bone or left side. For example, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये राइट साइड का है या लेफ्ट का? This one. Right side. Yes, right side. Excellent. It's right side. अगर ये लेफ्ट साइड का होता, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो इसका फेस जो है वो it should be face medially like this. वो medially होता, ठीक है ना, इस तरह. It also face medially. Right side femur. इसको अब अगर आप लेफ्ट साइड में प्लेस करेंगे तो it will not fit there. For example, ये राइट साइड है. ओके. ये लेफ्ट साइड है. ठीक है. No, this is left side because we are facing from here. That's why this is left side and this is the right side. No. You are correct. I am confusing. You are correct. This is left side and this is the right side. अब for example इस right को अगर हम left में आके यहाँ रखेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम सारे पॉइंट्स को फॉलो करें और हमारे पास ये पटेलर सरफेस भी इंटीरियर आ जाए और लीनिया एस्पेरा भी पोस्टीरियर आ जाए और हेड ऑफ फ्यूमर भी मीडियल आ जाए. तो ये अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये यहाँ पे फिट नहीं होगा. That's why it is right side hip bone. Is it clear? Yes, sir. Thank you. Welcome. Any question? सर ये बुक में है. आप कोर्स बुक में, आप कौन सा बुक पढ़ते हैं? सर वो नोट में वाला. उसके काफी सारे नेम्स है ना, आप किस राइटर का पढ़ते हैं?
आप स्निल पढ़ते हैं, आप BD 84 पढ़ते हैं, आप ग्रेस पढ़ते हैं, आप केथली मोर पढ़ते हैं, आप लेट सिनाटन स्नेल पढ़ते सर, हैं। स्नेल हाँ, स्निल। स्नेल, यस सर। ओके, स्निल में से आपने खोलना है बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है। उसमें से आपको फ्यूमर, सॉरी वो नहीं, जस्ट ओपन द लोअर लिम्ब, उसका फर्स्ट सेक्शन जो है ऑस्टियोलॉजी ऑफ लोअर लिम्ब बोन होगा। और हिप के लिए यू विल गो टू हिप रीजन, हिप रीजन अलग चैप्टर है। हिप में से सॉरी मैं हिप कह रहा हूँ, पेल्विक, पेल्विक रीजन में जाएंगे, देन यू विल सी इन द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर पेल्विक सर बोन्स। इसकी स्टडी हम कैसे करेंगे, मतलब बुक से? बुक से आप ऐसे करेंगे, आपके पास एटलस है यस सर, एटलस भी है। या आप एटलस खोलेंगे और उसके साथ साथ आप खोलेंगे किसको, स्नेल को या ग्रेस को। जो भी थ्योरी आप वहां पे पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ आपने वो पिक्चर्स में उसी पॉइंट्स को आपने फोकस करना है। जिस तरह मैंने अभी आपको जितने भी स्लाइड्स बताए, मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं बताई, मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो वहां पे शो किए कि यस सर। फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल एंड कहाँ पे, डिस्टल एंड कहाँ पे, इसका मीडियल साइड क्या होगा, लेटरल क्या होगा, सुपीरियर इंफीरियर सॉरी इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे। तो जैसे आप बुक में पढ़ते हैं वैसे आप एटलस में देखेंगे। एटलस आपके नहीं है, यू कैन ओपन दीज बोन्स पिक्चर्स फ्रॉम द इंटरनेट। सिर्फ थ्योरी से याद नहीं होगा, जब तक आप थ्योरी देखेंगे नहीं, साथ में पिक्चर्स पे अप्लाई नहीं करेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। ओके, यस सर। okay dear students, take care of yourself. Allah Hafiz. अल्लाह Allah Hafiz, sir.